हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ तो जी, हमारा रूटीन होता है ऐसा ही कुछ कि उठते ही एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में पोछा। वो सब करने के बाद हमने नहाना भी धोना भी कर ही लिया था। उसके बाद से वो सब करने के सबसे जो पूरे दिन में सबसे अच्छा पल होता है ये जब हम पूजा करते हैं एकदम शांत, फिर भगवान से बात की, क्योंकि यही होते हैं जो हमारी सुनते हैं। बाकी लोग तो हमें सुना के चले जाते हैं। ये सुनने सुनाने का सिलसिला तो खैर चलता रहेगा। उसमें मुझे फिर अपने पेट की भी आवाज़ सुननी थी, क्योंकि वो भी बोल रहा था कि भाई हमें भी कुछ दे दो। फिर उसके बाद मैंने पेट पूजा भी किया। पेट पूजा करने के लिए पहले प्रिपरेशन करना होता है। फिर मैं बना चुकी थी, क्योंकि सल्लर साहब खा के जा चुके थे। मैं बाकी थी, जो कि मैं डेली में लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स, वो लेके बैठ गई। फिर मैंने जो बनाया था ब्रेकफास्ट में वो अपना खाने लगी। लेकिन फिर खाते खाते सोचा टीवी देख लूँ। फिर टीवी देखने से पहले बाहर से आवाज़ आई कि 2 लोग बात कर रहे थे। मैं सुन तो ऐसे रही थी जैसे मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ की भाषा समझ ही नहीं आती। मेरे सर के ऊपर से चली जाती है यहाँ की भाषा, ऐसा कुछ है। लेकिन फिर भी मैंने जब बहुत कोशिश की, फिर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला क्या सिर खपा रही है, कुछ अच्छा ही कर ले। फिर कुछ अच्छे में मुझे दिखा टीवी। फिर मैंने टीवी देखना चालू कर दिया। खाते खाते फिर मैंने एक मूवी लगा ली, और वो मूवी देखते देखते कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। 12:30 हो गया था। फिर सेलर साहब के आने का भी टाइम हो रहा था। फिर मुझे रिसेंटली याद आया, भाई आज तो सैटरडे है, हमारे घर बनता है खिचड़ी, पापड़, चोखा, चटनी और अचार। तो हम सैटरडे को बेसिकली यही खाते हैं, या दिन में खाएं या रात में खाएं, बट हम खाते एक टाइम पे ज़रूर हैं। हमारे घर सैटरडे में खिचड़ी ही बनती है। उसके बाद से खिचड़ी बनाते बनाते फिर मैंने खिचड़ी को, और हमारे घर ये भी है कि खिचड़ी भी सादी नहीं बनती, वो भी मसाले वाली ही बनती है। भाई हम यूपी बिहार वाले हैं, तो तीखा तो खाते ही हैं, सादा सादा कैसे खा सकते हैं। उसके बाद से फिर मैंने खिचड़ी बनाने के बाद मैंने फटाक से चोखे का तैयारी कर लिया। चोखे के लिए मैंने उसी कुकर में आलू को अच्छे से वॉश करके बॉयल होने के लिए रख दिया था। वो साथ ही साथ फिर मुझे याद आया कि भाई मैं टीवी देखने में इतनी बिजी हो गई थी कि मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन तक नहीं धोए थे। फिर क्या था, फटाफट बर्तन धुलने लगी मैं, जल्दी जल्दी से बर्तन धुल के। उसके बाद से अभी मेरा बर्तन धुल के कंप्लीट ही नहीं हुआ था, तब तक कॉल बेल बज गया। फिर मुझे लगा कि शायद सेलर साहब ही होंगे, लेकिन कोई पार्सल वाला था। फिर सेकंड बेल बजा, तो मुझे लगा कि नहीं ये तो सेलर साहब ही होंगे। तब तक सेलर साहब आ चुके थे। फिर आने के बाद मैंने उनको खाना वाना निकाल के दिया। हमने साथ में खाना खाया, क्योंकि वो फुटेज मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि सेलर साहब को कैमरे में आना पसंद नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, मेरे लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, मैं तो फ़ौजी हूँ, तो मेरे लिए ये सब चीज़ें बनी ही नहीं हैं। तो फिर वो ऐसा बेसिकली बहुत कम आते हैं कैमरे में, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी। फिर खाने के बाद फिर जब तक वो रहते हैं तब तक मैं कुछ नहीं करती हूँ। मतलब खाने के बाद अपना बैठ के हम साथ में टीवी देखते हैं, या तो बातें करते हैं, चाहे फ़ोन चलाते हैं, साथ में बैठे रहते हैं। फिर उसके बाद से 5:10 हो गया था, ऐसा मैंने इस वीडियो में अभी टीवी में देखा। हाँ, तो फिर उसके बाद से मैंने फटाफट से पूरा जो मैसी सा घर था वो समेटा। समेटने के बाद समेटते समेटते पहले तो लिविंग रूम समेटा, फिर उसके बाद से ये अपना बेडरूम समेटा। उसके बाद समेटने के बाद फिर मुझे लगा कि बर्तन भी जो पड़े हुए हैं दिन के, वो भी तो धुलने हैं, जिसमें हमने खिचड़ी विचड़ी बना रखी है। फिर ये करते करते मैं बर्तन धुलने चली गई। हाँ, तो बर्तन धुलते धुलते फिर बर्तन धुला। फिर बर्तन क्या होता है ना कि जब प्रॉपर खाना बनाते हो आप, तो बर्तन तो हो ही जाता है, कितना भी कम करो हो ही जाता है। और जो लोग सरकारी क्वार्टर में रहते होंगे उनको पता होगा कि हमारे को तो मेड मिलने से रही, क्योंकि जितने मेड को लाने में मेहनत करेंगे उतनी में तो हम कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे तो मेड का उम्मीद ही छोड़ दो कि भाई आपको मेड मिलने वाली है, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। उसके बाद से फिर क्या था, जब खुद का काम खुद ही करना है तो फटाफट करना ही पड़ता है। करते करते फिर मैंने बर्तन धुलने के बाद 1-2 बॉटल्स खाली थे वो भरे, उसको फ्रिज में रखा। ये सब कर ही रही थी, तब तक हमारे घर जोत का टाइम हो गया, शाम की आरती का टाइम। उसके बाद से ये सब करने के बाद मैंने शाम की आरती की। बर्तन वगैरह धुलने के बाद, फ्रिज के बॉटल्स वगैरह रखने के बाद मैंने शाम की आरती की, क्योंकि किचन क्लीन करने के बाद ही आरती करते हैं। फिर सब कुछ करने के बाद आरती किया। आरती करने के बाद थोड़ा चाय वाय पिया। उसके बाद से फिर याद आया कि क्या बनाएं भाई, शाम का भी तो कुछ बनाना है। फिर हमने बनाया लौकी का कोफ्ता। फ्रिज में आधा लौकी पड़ा हुआ था, तो फिर हम दोनों के लिए बहुत था वो। फिर मैंने बनाया लौकी का, तो फटाफट मैंने लौकी को कद्दूकस किया। मैंने पतले पतले प्याज काटे, उसमें बेसन, हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाला। उसके बाद से मैंने उसको तल लिया पकौड़े की तरह। उसके बाद से फिर एक तरफ में मसाला भी भून रही थी कि जल्दी जल्दी बन जाए।
उसके बाद से फिर मैंने मस्त मसाले को भूना। उसके बाद से फिर एक तरफ पकौड़े तली रहे थे, मसाले भूनते भूनते किचन में भी जो मैंने बर्तन धुले थे शाम को वो 1-2 सिक्योर कर रही थी, जगह जगह पे रख रही थी। उसके बाद से फिर मसाले वसाले भूनने के बाद मेरे कोफ्ते बन गए थे। कोफ्ते बनाते बनाते ही मैंने आटा लगा लिया था साथ में। उसके बाद से हमारे घर जब कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो हम उसके साथ पराठा या मक्खन वाली रोटी या फिर घी वाली रोटी ऐसा ही कुछ खाते हैं। खैर मैं देसी घी नहीं खाती हूँ, बट मैं मक्खन और वो खा लेती हूँ, पराठे खा लेती हूँ। फिर मैंने क्या था, फिर बनाया साथ ही साथ बनाते बनाते फिर हम लोगों ने बैठ के फिर से साथ में खाना खाया। फिर हमने टीवी देखी और फिर हो गया गुड नाइट। बाय 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 बाय। नेक्स्ट